शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सिर्रुल असरार में, हज़रत इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में, इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज में, हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी ने मिरका शरह मिशकात में, इमाम अल महदी अल फासी ने मतालिउल मसर्रात में, हज़रत इमाम दयार बिकरी ने तारिकुल खमीस में, हज़रत अब्दुल गनी नाबलसी ने अल हदीकतुन नदिया शरह तरीक़े मोहम्मदिया, हज़रत इमाम ज़रकानी ने शरह ज़रकानी ने, इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने अपनी किताब मिलादुन नबी, हज़रत इमाम मुइनुद्दीन काशफी वाइस इन्होंने अपनी किताब मारिजुन नबुव्वत में, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी ने अल तफ़ीमातुल इलाहिया में, इमाम इस्माइल नबहानी ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन में, और ख़ुद मौलवी इस्माइल दहलवी साहब ने, मौलवी इस्माइल दहलवी को तो दोनों ही मानते, देवबंदी भी मानते और गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस भी मानते हैं। उन्होंने अपने रिसाला यकरोज़ा में लिखा और मौलवी अशरफ अली थानवी ने इस हदीस को नशरुत्तीब में लिखा। कितने हवाले बयान किया? 22 है भाई, 2 कहाँ छोड़ दिया आपने? 22 हवाले। इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी अपनी किताब मिलादुन नबी सफ़ा 22 पर कहते हैं, हदीस नकल करते हुए कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ जमीउल कायनात। सरकार फरमाते हैं कि लोगों, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। ये सब बड़े बड़े इमामों ने लिखा। हज़रत अब्दुल गनी नाबलसी ने तरीक़े मोहम्मदिया मबस 2 में फरमाते हैं, कद खलक़ा कुल्ल शै मिन नूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा वरादा बिही अल हदीस सहीहुन। कहते हैं कि बेशक हर चीज़ रसूलुल्लाह के नूर से पैदा हुई, जैसा कि इस पर सही हदीसें वारिद है, यानी इस ताल्लुक से जो हदीसें आई है वो बिल्कुल सही हदीसें हैं। अब एक आखिरी मैं फजीलत की हदीस बता दूं, हालांकि इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन फजीलत में ज़ईफ़ हदीस मोतबर होती है, और यह हदीस आपने बहुत बार सुनी होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, अब ये तो हमें एक हदीस में मिला कि आदम की तख्लीक से भी कई हज़ार साल पहले, अब ये जो 4000 साल बताए ये हमारी दुनिया के नहीं है, ये वहाँ के 70,000 दिन, हमारे यहाँ के, हमारी ज़मीन के 70,000 दिन गुजरते तो वहाँ का एक दिन होता है, तब अल्लाह ही जाने कितने दिन है वहाँ के। चुनांचे अल्लाह की नबी ने एक मरतबा जिब्रील से पूछा, क्या जिब्रील ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह, मुझे अपनी उम्र का तो कुछ अंदाज़ा नहीं है, हाँ बस इतना जान लीजिए कि एक सितारा है जो 70,000 साल में एक बार तुलू होता है, 70,000 साल में एक ही बार दिखता है, और मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। अब इसको ज़रब कीजिए आप 72 को 70,000 से, तो कितने होते हैं? 5 अरब 4 करोड़ साल। कितने होते हैं? 5 अरब 4 करोड़ साल। यानी उस सितारे के हिसाब से जिब्रील कह रहे, गोया उस सितारे के एतबार से मेरी उम्र का यह अंदाज़ा लगाइए कि मेरी उम्र 5 अरब 4 करोड़ साल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील अगर उस सितारे को देखो तो पहचानोगे? तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिसे 72,000 मरतबा देखा उसे क्यों ना जानूंगा? तो अल्लाह के नबी ने अपने इमामा शरीफ को उठाया, कहा, जिब्रील अब देखो मेरी तरफ, और जब अपनी हकीकत का एक परतव जाहिर किया, पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमगाया, कहा, जिब्रील वो सितारा मैं था जिसे तू देखता था, और 70,000 में एक बार इसलिए देखता था कि 70,000 साल तक मेरा एक सजदा हुआ करता था। जब मैं सजदे से सर उठाता तो वो मेरा तुलू होना होता, और जब मैं सजदे में सर रखता तो मेरा गुरूब होना होता। अब एक जमात तो यहाँ ये बात करने चली है, बात आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूँ, कहा कि साहब तहज़ुरुन नास एक किताब लिखी गई, लिखने वाले मौलाना कासिम नानातवी देवबंदियों के आलिम हैं। आज तक वो किताब जिसका वज़न अगर आप तराजू पे रखे तो 25 ग्राम भी नहीं है, यानी आधी छटाक की किताब, और बवाल इतना किया है कि आज तक कौमें लड़ रही है उस किताब को लेकर। 25 ग्राम की किताब में वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी हो, अगर वो अपनी उम्मत में ग्रेट होता है, ज़्यादा अफजल होता है, तो इल्म से होता है, अमल से नहीं। बाज़ औकात उम्मती अमल में नबी के बराबर हो जाते हैं, बल्कि बसा औकात बढ़ भी जाते हैं, माज़अल्लाह। इस पर वो दलीलें क्या देते हैं? देखिए कितनी बचकानी दलील देते हैं। कहा कि देखिए अमल में नबी से बढ़ा जा सकता है, इल्म में नहीं बढ़ सकते। इल्म में इसलिए नहीं बढ़ते कि उन पर वही आती है, और अमल में बढ़ना आसान है। कहा कैसे? देखो, कहा कि साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया,
ऐलान नबुव्वत के 7वें साल में आप पे महराज, आपको महराज हुई, यानी 47 साल की उम्र जब आपकी हुई तब आपको महराज हुई और नमाज आप पर फर्ज हुई। अब 23 साल आपकी नबुव्वत का दौर है, 23 में से 7 निकाल दीजिए, कितने साल हुए? कितने हुए? 16। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 साल नमाज पढ़ी। मगर हम में से एक शख्स 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करे और 80 साल तक पढ़े तो 60 साल उसने नमाज पढ़ी, तो नबी ने तो 16 पढ़ी, इसने 60 पढ़ी, तो अमल में नबी से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये बिल्कुल पैमाने लेके बैठे हैं, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं और फटाक से कैलकुलेशन लगाते हैं। मगर ये जाहिलों को पता नहीं कि नबी से अमल में बढ़ना बच्चों का खेल नहीं, नामुमकिन है। कोई उम्मती दावा कर ही नहीं सकता, और जो दावा करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं सिर्फ बता दूं, चलो एक मिसाल दे रहा हूं, सही हदीस सुना देता हूं। ये हदीस तो ज़ईफ है, इसको ये लोग ठुकरा देंगे कहेंगे कि ज़ईफ हदीस है। हालांकि हदीस ने हमें बता दिया कि नबी के सजदे कितने, एक सजदा 70,000 साल का है। तो तुम अभी नबी के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते, तो पूरी जिंदगी की इबादत का क्या मुकाबला करूं? लेकिन यहां ये कह देंगे ज़ईफ हदीस है, हम नहीं मानते। चलो सही हदीस में तुम्हें सुना दूं ताकि तुम अपने घर अच्छी तरह से पहुंच जाओ। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में भी है, इमाम तहावी ने मानिउल आसार में भी लिखा, और सब ने कहा इसकी सनद सही है। वो हदीस क्या है? हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं। लेकिन वो हदीस सुनाने से पहले मैं एक मसला आपसे पूछ लूं, साहिब निसाब पर कुर्बानी फर्ज है, एक आदमी पर कितनी कुर्बानी फर्ज है? नहीं पता? अरे बॉम्बे वाले बड़े अहले इल्म होते, इतना क्यों डर रहे हैं? बिंदास बोलिए, गलत होगा तो मैं बोलूंगा गलत है, और क्या होगा इससे ज्यादा। एक है ना भाई, मिसाल के तौर पे हजरत मौलाना साहब पर कुर्बानी है, तो एक बकरा ज़बा करना या बड़े जानवर में 7 हिस्से, तो इनका एक हिस्सा। ऐसा हो सकता है कि ये एक हिस्से में कहे मेरा पूरा खानदान, एक बकरा लाए कहे कि नहीं नहीं तुम सब मत लाना, एक बकरे में सब अपन निपटा लेंगे बारी बारी सबके नाम। शरीयत ने कानून बनाया कि बड़े जानवर में 7 से ज्यादा नहीं, 8 हो जाए तो किसी की कुर्बानी नहीं, 6 हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन 8 नहीं हो सकते, और एक में छोटे जानवर में 1 से 2 नहीं हो सकते। क्यों? हमारे लिए हमारे अमल के एतबार से एक ही जानवर किफालत करता है। मगर आइए नबी की अब जरा अजमत को देखें। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा फरमाती है कि नबी ने फरमाया कि एक दुम्बा ले आओ। आपने एक दुम्बा ज़बा किया और क्या फरमाया, एक और दुम्बा लाया जाए। दूसरा दुम्बा लाया गया और अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझसे सरकार ने फरमाया, अय आयशा छुरी को ज़रा तेज़ कर लो। फरमाती है मैंने पत्थर पे छुरी को घिस के तेज़ किया। अल्लाह के नबी ने उस दुम्बे को ज़मीन पे रखा, फिर छुरी चलाई, उसको ज़बा किया और अपने हाथों को बुलंद करके दुआ फरमाते, रब्बे कायनात, ये दुम्बा जो मैंने ज़ुबा किया ये मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है, मेरी उस उम्मत की तरफ से जो कयामत तक आएंगी और कुर्बानी ना कर सकेंगी। एक दुम्बा और पूरी उम्मत कयामत तक की। तो बताइए नबी का एक अमल पूरी उम्मत के लिए काफी हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा एक बकरा तुम्हारे लिए काफी नहीं, तो तुम नबी से अमल में कहां से बढ़ सकते हो? तुम नबी से अमल में भी नहीं बढ़ सकते। तो ये जाहिल आदमी है, एक घटिया सोच है कि जो कहे कि साहब कैलकुलेशन लगाया, साहब 16 साल कर लिया तो ये, और 18 साल कर लिया तो ये, अब 30 साल नबी ने पढ़ाई और 16 साल पढ़ाया। मैं कहता हूँ जहालत की बातें छोड़ो। अरे नबी का हर सजदा मकबूल नहीं, नबी जो करे वो इबादत है। सरकार को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब नमाज यूं पढ़ो, कई हदीस में नहीं आता, बल्कि सरकार ने क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। मैं सजदे में जाऊं तो तुम भी जाओ, अगर मैं 2 सजदे कर रहा हूं तो तुम पर 2 फर्ज हो जाए, अगर मैं 3 करूं तो 3 हो जाए। मेरा अमल ही इबादत है, नबी का हर अमल इबादत है, नबी का हर अमल सुन्नत है। अगर आप जैसा खाएं वो सुन्नत बन जाए, जैसा पिए वो सुन्नत बन जाए, तो नबी का हर अमल इबादत है, तेरा हर अमल इबादत नहीं, और तेरे अमल की कोई गारंटी नहीं कि मुंह पे ना मारी जाए। मगर नबी का हर अमल मकबूल है, तो नबी से अमल में भी बराबरी नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये हदीस हमें बता रही है कि नबी के नूर की तख्लीक सबसे पहले हुई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का पहला मरहला है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस नूर को 72,000 मरतबा देखा। यानी जिब्रील से पहले भी ये नूर था, आदम से भी पहले ये नूर मौजूद था। इस हदीस को इमाम बुरहानुद्दीन हलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुल हलबिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 30 पर लिखा। और इसी हदीस को, ये जिब्रील वाली हदीस जो मैंने पढ़ी, तफसीर रूहुल बयान में
हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की ने लक़द जाअकुम रसूल की तफसीर में बयान किया, और इसी हदीस को मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब नशरुत्तीब सफ़ा नंबर 17 पर भी बयान किया है। तो ये हदीस ने हमें वाज़े कर दिया कि बेशक नबी का नूर सबसे पहले तख्लीक किया गया। लेकिन आज कुछ हदीस के दावेदार जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, मगर उनकी जहालत का यह आलम है कि इन मौजूदा सरी हदीसों को इनकार करते हैं इनका, और माज़अल्लाह नबी के नूर को इनकार करके नबी को जो नूर मानते हैं उन्हें काफिर कहते हैं। आइए यहाँ से मैं कुछ क्लिपें दिखा रहा हूँ। चुनांचे सबसे पहले एक क्लिप देखें जो जनाब महराज रब्बानी साहब की, जो गैर मुकल्लिदों के मौलवी साहब है, वो क्या कहते हैं, ज़रा पहले उनकी बात सुने, फिर उस पर हम तफसीरा करेंगे। सुनिए उन्हें। हम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह, हम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह जो हकीकत में किताब और सुन्नत के अलमबरदार हैं, और अगर कोई माई का लाल अल्लाह ने उसे एक तौफीक दी है तो इसे चैलेंज करना चाहे कर सकता है किसी भी अदालत में। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में कहीं ये बात नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम के बेटे हैं, आदम के बेटे हैं, और तमाम अंबिया आदम के बेटे हैं, तमाम रसूल आदम के बेटे हैं। और आदम को कुरान कहता है कि मैंने मिट्टी से बनाया। किससे बनाया है? ये हो नहीं सकता कि बाप किसी और नुत्फे का हो और बेटा किसी, हमारे नबी मिट्टी से बनाए गए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, इंसान हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात में बनाए गए। पहला इसने जुमला कहा कि कोई भी दुनिया की अदालत में चैलेंज करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। अब ये अदालत में आए तो चैलेंज करे ना, ये तो फटीचर वहां बैठा रहता है डर के, सऊदीया में आता तो है ही नहीं, तो फिर चैलेंज कहाँ करे इसको। पहली बात तो ये है भाई, तो 10 बाय 10 के कैमरे में ही वहां पे चैलेंज करके वीडियो भेजते जा रहे हैं आप नेट पे, तो इससे चैलेंजबाजी हो जाती क्या? सामने बैठे तो औकात पता चले। और कहा कि आदम के बेटे हैं, हालांकि मैंने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि आदम ने आसमान की तरफ सर उठाया, मेरे नूर को देखा, अल्लाह से पूछा, अर्ज़ किया मालिक कायनात ये नूर कैसा? अल्लाह ने फरमाया ज़ाहिरन में तू इसका बाप, बातन में ये तेरा बाप। अब उसने कहा ये हो नहीं सकता साहब, आदम मिट्टी से पैदा हुए तो ऐसा नहीं हो सकता, बाप कुछ जिन से और हो, बेटा किसी और जिन से हो। तो आदम मिट्टी से पैदा हुए, हर नबी आदम से पैदा हुए। अच्छा भैया हव्वा कहाँ से पैदा हुई? आदम की पसली से तो बेटी हो गई, वहां तो मिट्टी का भी नहीं, पसली से पैदा हुई। तो फिर उसके बारे में तू क्या कहेगा? अच्छा सब आदम से पैदा हुए तो आदम सबके बाप, तो आदम किससे पैदा हुए? तो क्या मिट्टी आदम की बाप हो गई? तो जिस तरह आदम से पहले किसी का वजूद नहीं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से अगर आदम को मिट्टी से पैदा करने पर कादिर है, तो क्या नबी को नूर बनाने पर कादिर नहीं है? तो ये कौन सी जहालत की बात है? और उसके बाद क्या कोई माइकल आल चैलेंज नहीं कर सकता कि हदीस और कुरान में अल्लाह के रसूल को नूर कहा हो गया। तुमने पढ़ा कितना बेटा? पढ़ा हो तो तुम्हें पता चलता। आइए, अल्लाह ने खुद अपने हबीब को नूरी कहा है। कहा है? पारा नंबर 6 है, सूरह माइदा आयत 15 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया तहकीक, तहकीक मतलब शक मत करना। कद के मायने बेशक, बिलाशुबा, तहकीक के साथ ये बात की जा रही है। कद यानी तहकीक, बिलाशुबा तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। देखे कमाल, देखे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कद खलका मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नूर पैदा किया, ये नहीं फरमाया। जाअकुम आया, तो आता वो है जिसका पहले वजूद होता है। समझ में आ रही है भाई? मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर से बंबई आया तो मेरा वजूद पहले नागपुर में था। ये नहीं कहा कि फारूक साहब बंबई में पैदा हुए आज, नहीं, बंबई से आए, नागपुर से आए, तो मतलब नागपुर में पहले इनका वजूद मौजूद था। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर आया। तो नूर आया, पैदा नहीं हुआ। आया कहां से? कुर्बे खास से, खुदाबंदी से आया। तो ये पहले पैदा हो चुका था, और साथ में एक रोशन किताब। अब यहां पर कोई कहेगा, अब वहां पर यहां लाते हैं कि देखिए एक बड़ी ग्रामेटिकली बात लाते हैं, हालांकि शायद आप उसको समझे या ना समझे, फिर भी मैं अर्ज करता हूं। कहते हैं कि यहाँ वाव जो है वो अतफ के लिए आता है।
एक अरबी बहस है यहाँ थोड़ी सी, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए अतफ इस्तेमाल होता है। तो नूर से जो पहला मुराद है वो रसूलुल्लाह नहीं है, वो भी किताब है, और दूसरा नूर से मुराद भी कुरान है, दोनों एक ही है। ये अजीब बात है कि आज तक वाव जो है जुदा करने के लिए भी आता था, लेकिन यहाँ पर वो अतफ बोल के दोनों को एक ही कर दिया। हालांकि कुरान वाह के साथ दो चीज़ों को जुदा कर रहा है, तुम्हारी तरफ नूर आया और रोशन किताब, और लफ्ज़ बता रहा है कि ये पहले किसी और नूर की बात हो रही है, रोशन किताब किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो हम कहते हैं कि वो जाहिल आदमी है जो अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाता है और कुरान को अपनी मर्जी से समझना चाहता है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल की सरी हदीस है, सरकार ने फरमाया जिसने कुरान में अपनी मर्जी को दखल दिया, कुरान में अपनी राय चलाई, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो हम कुरान में अपनी राय नहीं चलाते, हम क्या करते हैं, कुरान के हुक्म पे अमल करते हैं कि कुरान कहता है कि कुरान के मामलात में अपनी खोपड़ी मत दौड़ाओ, अपनी राय से बात मत करो, बल्कि क्या करो, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों की तरफ रुजू करो, इल्म वालों से पूछो। और वो इल्म वालों को कौन सिखा रहा है? अल्लाह के नबी ने बताया है। वो सहाबा है जिनको अल्लाह के नबी ने बताया, सहाबा ने ताबई को बताया, ताबई ने तबे ताबई को बताया, तबे ताबई को अइम्मा ने बताया, अइम्मा को तबे ताबई ने अइम्मा को बताया, और अइम्मा ने वो तफासिरों में लिख दिया। तो हम अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, बल्कि हम तफासिर की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि हमें हुक्म है कि इल्म वालों की तरफ रुजू करो। तो आइए जरा देखें कि तफासिर क्या कहती है। चुनांचे तफसीर इब्न अब्बास, यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है जो उन्होंने नबी के ज़माने में खुद लिखी थी, नबी की मौजूदगी में लिखी थी, नबी को दिखाकर लिखी थी, और नबी ने उनकी तफसीर को देखकर खुश होकर दुआ फरमाई थी कि परवरदिगार कुरान का इल्म अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अता फरमा, और उनको सुल्तानुल मुफस्सिरीन का खिताब दिया। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हुजूर के चचाजाद भाई है, वो अपनी किताब जिसका नाम है तनवीरुल मुग़बास मिन तफसीर इब्न अब्बास, सफ़ा नंबर 199 पे कहते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती कि कुरान ने जो कहा तहकीक तुम्हारी तरफ एक नूर आया और एक रोशन किताब, तो कहते हैं नूर से मुराद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यहाँ सरकार को नूर कहा है रब तबारक व तआला ने। इमाम अली बिन मोहम्मद खाजिन तफसीर खाजिन जिल्द 1 सफ़ा 477 पे कहते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा सम्महुल्लाहु नूरा लिअन्नहु यहतदी बिही कमा युहतदा बिन नूर फी ज़लाम। फरमाते हैं कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने फरमाया तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और अल्लाह ने आपका नाम इन्नमा सम्माहु, इसलिए अल्लाह ने आपका नाम इन्नमा सम्मल्लाहु नूरा, इसीलिए अल्लाह ने आपका नाम नूर रखा है, आपको नूर फरमाया। और क्यों फरमाया? फरमाया ले अन्नहु युहतदी बिही, इसलिए कि आपसे हिदायत हासिल की जाती है, कमा युहतदी बिन नूर फी ज़लाम, जैसे अंधेरों में नूर से रोशनी हासिल की जाती है। हज़रत इमाम अबू सईद अब्दुल्लाह बिन उमर बैज़ावी तफसीर बैज़ावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 418 पर कहते हैं कीला युरीदो बिन नूरी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते मुफस्सिरीन का इस पर कौल ये है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से मुराद ये रसूलुल्लाह की ज़ात है। बहरहाल मैं अगर हवाले दूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त होगा, एक एक इबारत पढ़ूँ, सिर्फ मैं किताबों के नाम बता देता हूँ कि इन मुफस्सिरीन ने रसूलुल्लाह के नूर होने को तस्लीम किया और इस आयत से फरमाया कि इससे मुराद रसूल की ज़ात है, जिसमें इमाम जलालुद्दीन सुयूती है तफसीर जलालैन सफ़ा 111 पे उन्होंने नकल किया। इमाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन महमूद नसफ़ी तफसीर मदारिक जिल्द 1 सफ़ा 276 पे उन्होंने इस बात को नकल किया। इमाम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी अल जामिउल अहकामिल कुरान जिल्द 6 सफ़ा 118 पे उन्होंने हज़रत इमाम ज़ुजाज से नकल किया। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रुहुल बयान में, और गैर मुक़ल्लिदीन के मौलवी अल्लामा शौकानी ने फ़तहुल क़दीर में, देवबंदियों के मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने अपने तर्जुमा कुरान और तफसीर सफ़ा 244 पर, अहले हदीस के मौलवी वहीदुज़्ज़मा साहब ने अपनी तफसीर कुरान में सफ़ा 133 पर, और देवबंदियों के एक मौलवी महमूदुल हसन साहब ने जो थानवी साहब के उस्ताद हैं, उन्होंने भी अपने तर्जुमा कुरान और तफसीर में ये साफ फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से जो मुराद है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को नूर फरमाया, मगर
इनका अकीदा बहुत ही अजीब है कि कहते कौन सी आयत में, अब तुमने नहीं पढ़ा तो उससे ये थोड़ी साबित होता कि अब कुरान में नहीं है माज़अल्लाह। अब उसके बाद एक फतवा लगाते, जरा इनका फतवा इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। यही कहा था क्रिश्चियनों ने, नसरानियों ने, और यही कहा था यहूदियों ने कि उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का हिस्सा है, बेटा है। नसरानियों ने कहा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा जो है अल्लाह के बेटे हैं। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले, नबी की उम्मत में रहने वाले, कलमा पढ़ने वाले कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नूर है, अल्लाह के नूर से काट के बनाए गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये रुए ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है। उसने 2 इल्ज़ाम लगाए, कहा कि यही कहा ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे। आप रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा कहते हैं? नहीं कहते। जो कहे वो हमारे नज़दीक काफिर है, मुशरिक है। कहता यही कहा ईसाइयों ने, यही कहा यहूदियों ने उज़ैर अल्लाह का बेटा। और उसके बाद कहता है यही कह रहे हैं आज के मुसलमान कि अल्लाह के नबी अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर से काट के बनाए गए हैं। किस किताब में हमारे लिखा है कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है और अल्लाह के काट के नूर से बने? किसी किताब में नहीं। हमारे उलमा ने साफ लिखा, आला हजरत फाजिल बरेलवी से लेकर हजरत इमाम जरकानी तक और हजरत इमाम कस्तलानी तक और उससे पहले और उलमा तक सबने लिखा कि जो नबी को अल्लाह के नूर का टुकड़ा माने वो काफिर, वो मुसलमान नहीं है। हम अल्लाह के नूर का टुकड़ा नहीं मानते, हमें कहते हैं अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, अपनी कुदरत कामला से नबी के नूर को पैदा किया। ये अजीब बात है, फरिश्ते नूर से पैदा हुए, कुरान कहता है ये मान लेते हैं। तो क्या ये फरिश्तों को अल्लाह का टुकड़ा मानते हैं क्या? तो कहते नहीं, अल्लाह का टुकड़ा फरिश्ते भी नहीं है। अरे तो अल्लाह के बंदे जब वहां फरिश्ते नहीं है तो फिर नबी को क्यों नहीं पैदा कर सकता वो बगैर किसी टुकड़े से? यहां कौन सी मौत आ गई? फरिश्तों को नूर मानना ईमान है और नबी को मान लिया तो कौन सी मौत आ गई? तेरे अकीदे की धज्जियां उड़ जाती है। तो ये सबसे पहले तो झूठ लगा बांधा उसने, अल्लाह का टुकड़ा है। और यही झूठ इनके पूरे मोल्ला कहते हुए आते हैं। चुनांचे ये इसको सुन लीजिए, तौसीफ रहमान वो भी यही झूठ बोल रहा है, इसको भी सुन लें। का कलाम ऐसे लोगों के बारे में जो अल्लाह का नूर का टुकड़ा बनाए, अल्लाह का जुज़ बनाए, नूर मिन नूरिल्लाह की सदाएं बुलंद करे। अल्लाह खुलकर कहता है इस इंसान ने अल्लाह का जुज़ बनाया, ऐसा बंदा खुला काफिर है। अच्छा, ये अल्लाह ने कहा कोई हवाला नहीं है कि खुद खुदा है, जैसे जो बोल दे ये हुक्म बन जाए। अल्लाह ने कहा कोई आयत में आया कि अल्लाह ने कहा लोगो जो मोहम्मद को मेरा टुकड़ा बनाए, हिस्सा बनाए वो काफिर है? कुरान में कोई है ही नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अकायद की किताब में मौजूद है, अकीदा मौजूद है कि हम नबी को अल्लाह का टुकड़ा नहीं मानते और जो माने वो काफिर है। हमने खुदा के रसूल को टुकड़ा नहीं माना, बल्कि उसकी मिसाल मैं समझाने के लिए अवाम के एतबार से कह रहा हूँ कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम रसूल को टुकड़ा नहीं मानते। अब कैसे मानते हैं उसकी तफसीर तो मैं आगे करूँगा। तालिबुर रहमान, मौलवी तालिबुर रहमान को भी सुन लीजिए, ये भी झूठ बोल रहा है। पूरी जमात झूठों की है इनकी, सुन लीजिए, ये भी टुकड़ा ही बता रहा है। जब नबी की बारी आई, उनके नबी की बारी आई तो कहा उज़ैर इब्नुल्लाह। ईसाइयों के नबी की बारी आई, कहा अल्लाह का बेटा है, अल मसीह इब्नुल्लाह। और जब हमारे नबी की बारी आई हमने भी कह दिया नूरुम मिन नूरिल्लाह। क्या फर्क हुआ? ईसाइयों और यहूदियों और हमारे अकीदे में क्या फर्क हुआ? उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं, बीवी ये जहालत देखो, बकरा हूं वहशत में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा को। हम उनका अकीदा हमारे अकीदे से अच्छा है। उनका अकीदा अच्छा है कि माज़ अल्लाह खुदा का बेटा ठहरा रहे, ये अकीदा कहां से अच्छा है? अरे ये अकीदा भी कुफ्र है। तो झूठ करते करते देखो कुफ्र निकल गया उसके मुंह से, बोलता उनका अकीदा हमारे अकीदे से अच्छा है, बना रहे हैं। और हम मुसलमान, उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं, बीवी बना रहे हैं। और हम मुसलमान अपने नबी को अल्लाह का जुज़ बना रहे हैं, नूरुम मिन नूरिल्लाह। अब जहालत देखो इसकी, नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये नूरुम मिन नूरिल्लाह का नया इसने तर्जमा किया, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से अरबी पढ़कर आया। ये मिन के मायने होते हैं से, मिन के मायने नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी नूर से नूर। तर्जमा क्या हुआ लफ्जी? नूर से नूर। नूर का टुकड़ा नहीं होता तर्जुमा। नूर से नूर कैसे हुआ आगे मैं तशरीह करूंगा।
अब उसमें दो जहालत देखो, हमारे अकीदे से उनका अकीदा बेहतर है, क्योंकि वो ईसा को खुदा का बेटा बना रहे हैं, मरियम को खुदा की बीवी बना रहे। तो जब तू कह रहा है हमारे अकीदे से अच्छा अकीदा है, तो तू मान ले ईसा को खुदा का बेटा, तो अच्छा अकीदा कबूल क्यों नहीं कर रहा है? भाई जब अकीदा अच्छा है तेरे नजदीक तो वो कबूल कर ले, और कबूल कर लेगा तो पता चल जाएगा तेरे तौहीद का ठेका भरम निकल जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, ना वो अकीदा अच्छा है ना ये अकीदा अच्छा है कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। दोनों अकीदे को हमारे नजदीक दोनों अकीदे शिरकिया है। हम नबी को अल्लाह के नूर का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि इमाम सरकानी शरह सरकानी में तशरीह करते फरमाते कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, सरकार की हदीस क्या है, या जाबिरो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, और एक जगह फरमाया नूरा नबी का मिन नूर, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। तो इससे मुराद ये नहीं है कि नबी का जो नूर है वो अल्लाह के नूर का टुकड़ा हुआ, अलग हुआ, टूटा, हिस्सा बना, ये नहीं, बल्कि मुराद क्या है, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से मेरे नूर को पैदा किया। और अगर तुम्हारी जिद यही है तो आइए फिर कुरान की आयत का जवाब ले आइए, जो पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत 29 में है कि आदम की तख्लीक के बारे में अल्लाह फरमाता है, वह नफ़क़्तो फ़ीहे मिर रूही, और आदम ने हम में अपनी रूह डाली। अल्लाह क्या फरमाता है, आदम में हमने अपनी रूह डाली, कुरान में है। तो जब इस कुरान की आयत के मुताबिक तुम क्या मानते हो कि अल्लाह की रूह निकली और आदम के जिस्म में चले गई, ये भी जो माने वो भी काफिर। और कुरान के लफ्ज बिल्कुल यही है, व नफ़क़्तु फ़ीही मिर रूही, और हमने आदम में अपनी रूह डाली। अल्लाह कह रहा है हमने अपनी रूह डाली। तो मुफस्सिरीन ने कहा अल्लाह की रूह नहीं है, अल्लाह ना रूह है ना जिस्म है, अल्लाह रूह होने से भी पाक, जिस्म होने से भी पाक। ना वो रूह है ना जिस्म है ना मादा है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक। तो मुराद क्या, मुराद साफ यही कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम में रूह डाली। तो जब ये लफ्ज आते हैं तो इससे मुराद क्या होती है, जैसे एक मैं मिसाल दे दूं, हदीस में अल्लाह के नबी, ये मोहब्बत के लिए आता है, यानी अपनी खास तवज्जे से आदम में रूह डाली, हमने अपनी खास तवज्जे से नबी के नूर को पैदा किया। जहाँ तवज्जे की बात होती है वहाँ इजाफत अपनी तरफ होती है। उसकी मिसाल ले लूँ, नबी फरमाते साफ सरी हदीस और सही हदीस जिस पर कोई चिरा नहीं है, सही हदीस में सरकार कहते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो नबी हुसैन से कैसे, अरे भाई हुसैन से, नबी से हुसैन होंगे, भाई बेटे हैं ना, शहजादे हैं, नवासे हैं, मगर हुसैन से रसूल पैदा हुए क्या? रसूल थे तो हुसैन हुए, रसूल ना होते तो फातिमा ना होती, खातून जन्नत ना होती तो हुसैन ना होते, और अगर हुसैन होते तो हुसैन से तो रसूल पैदा नहीं, मगर हुजूर तो ये कह रहे मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, तो हुसैन से नबी कैसे? तो मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि माज़अल्लाह हुसैन से नबी पैदा हुए, मतलब ये हुआ कि मोहब्बत के तकाजे के एतबार से, कुर्बत बताने के लिए आप कह रहे कि हुसैन और मैं गोया एक जिस्म, एक जान, एक रूह है। जिसने हुसैन को सताया उसने मुझे सताया, जिसने हुसैन के खिलाफ गया वो मेरे खिलाफ गया। ये मोहब्बत का इज़हार। तो वहाँ अल्लाह के नबी ने कहा कि रब ने अपने नूर से पैदा किया, तो मुराद ये कि अपनी कुदरत कामला से, अपनी मोहब्बत के साथ, तवज्जे ख़ास के साथ मेरे नूर की तख्लीक की, ये मुराद है। और इसकी एक मिसाल दे दें, मिसाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का टुकड़ा नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे ले ले कि एक चिराग ले, आप अपने दुनिया की मिसाल देख सकते हैं, चिराग में जो शोला जल रहा है, रोशनी है, वो भी नूर है या नहीं है? नूर है ना, नूर यानी रोशनी। चिराग में या मोमबत्ती ले ले, मोमबत्ती में जो शोला जल रहा है, जो शोला लपक रहा है, रोशन है, वो नूर है। उस चिराग से आप एक दूसरे चिराग को रोशन कर ले, फिर तीसरे चिराग को रोशन करे, चौथे चिराग, पांचवें चिराग, 1,00,000 चिराग रोशन करते जाएं उसी चिराग से लगा लगा के। बताइए जिस चिराग से लगा लगा के रोशन कर रहे, इसके नूर में कमी आई? इसके नूर का टुकड़ा हटा, टुकड़ा हुआ, कमी आई, नक्स वाक़े हुआ? नहीं। तो जब तुम्हारे दुनिया के नूर से कोई चीज मुंसलिक हो जाए, वो भी नूरी हो जाए, तो गोया नबी ने कहा मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ, तो मुराद ये है कि अल्लाह के कुर्बे खास से मैं भी रोशन हो गया। ये नहीं है कि अल्लाह का मैं टुकड़ा बन गया। तो ये पहले तो झूठ बांधते हैं और झूठ बांध के फतवे लगाते हैं, और इनसे कहा जाता है कि जनाब
पहले आप ये जो झूठ बोलते हो पहले उसको तो साबित करो, वो नहीं साबित करते। अब दूसरे साहब देखिए बड़ी एक दलील सुना रहे, बड़ी अजीब व गरीब, बड़े चहक चहक के। और ये अजीब बात है, ये जो सरों पे पर्दे डालते इसीलिए डालते, मैं बार बार कहता हूँ, ये बता देते अकलें नहीं है हमारे पास, हमारी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं। आइए देखिए, ये मौलवी साहब एक नए जिनका नाम है शोएब साहब, मौलवी शोएब अहमद। देखिए अब कैसे नौटंकी कर करके बता रहा है, जरा इसको सुनिए आप। चलो कुरान से पूछ लेते हैं, मैं आयत पढ़ता हूं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आगे क्या है, बिनूरी ही बोले, अबद का मतलब भी शायद नूरी हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान मजीद में एक और जगह भी फरमाया, वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। हमने जो अपने बंदे पे कुरान नाजिल किया है, कोई है जो एक आयत भी उसके मुकाबले में ले आए? ये आयत पढ़ के देखिए, सुब्हानल्लज़ी असरा बेनूरी ही है, अब्दी ही है। अच्छा, यानी अब्दी आ गया तो नबी नूर होने का इनकार हो गया, तो फरिश्ते अल्लाह के बंदे है या नहीं है? मगर नूर है, तब वो भी बंदे नहीं है क्या? नूर होने से क्या बंदगी से खारिज हो जाता है क्या? भाई ये कुमकुम है, ये बल्ब, ये नूर है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसकी बंदगी कर रहे हैं या नहीं है? उस एतबार से, बंदगी के एतबार से ये भी अल्लाह के अब्द है। अब वहां पर अब्द ही, मगर क्या है असल में मामला यह है कि अल्लाह ने इनकी अक्ल सल्ब कर ली, इश्क इनको मिला नहीं है, इश्क की चाशनी नसीब नहीं हुई है, वरना कुरान ये पढ़ते हैं समझते नहीं है। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, सहाबा से मुखातिब होकर सरकार ने कहा था कि क़ुर्बे क़यामत एक ऐसे लोग आएंगे जो कुरान कसरत से पढ़ेंगे मगर कुरान हलक से नहीं उतरेगा। तो ज़बान में बड़ा अच्छा है, हलक से उतर नहीं रहा है, तो बड़े लहलहाते हुए पढ़ रहे हैं। जनाब ने पढ़ा मगर जाहिल भूल गया कि देखिए उस आयत पे अगर गौर करता और इमाम अहमद रज़ा का अगर इश्क का कुछ सदका लेता तो कुछ अकल आती। ये तो कुरान की चाशनी है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, जरा गौर करें, कुरान कह रहा है पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये ले जाने की बात हो रही है। तो नबी मेराज पे जा रहे हैं जमीन से, किसकी तरफ? रब की तरफ। तो जब रब की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है ये बंदे हैं, और जब रब की तरफ से बंदों की तरफ आ रहे हैं तो फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ हमने एक नूर भेजा। तो भेजते वक्त नूर फरमाया, और नूर इसलिए कहा कि भेजा जिससे जा रहा है वो नूर है, अपनी तरह मत कहना। और जब हम अपनी तरफ ले जा रहे हैं तो नूर इसलिए नहीं कहा, बंदा इसलिए कहा कि हमारी तरफ आए तो खुदा ना कहना, कमाल देखकर खुदा ना कहना, और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो अपनी तरफ बशर ना कहना। तो दोनों आयतों का तालमेल है। तो वहां अब्द फरमाया और कहा कि देखो वो उस मकाम पर आ गया मेरा महबूब जहां फरिश्तों की भी रसाई नहीं, नूर की भी रसाई नहीं है। कौन है नूर? तमाम नूरों का सरदार कौन है? जिब्रील। एक मकाम आया है इसी मेराज में, जिब्रील रुक गए और क्या जुमला कहा, वहाबियत के मुंह पे तमाचा मारा और अकीदे की धज्जी उड़ाते कहा या रसूलल्लाह, ये नहीं कहा एक कदम आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा, क्योंकि एक कदम भी बहुत होता है, कहा बाल बराबर भी। यानी इंतहा है बस जिब्रील की आखिरी इंतहा, बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा अल्लाह के नबी, जलकर राख हो जाऊंगा, तजल्लियात रब्बानी की ताब मुझ में नहीं। नबी ने ये नहीं कहा उस वक्त पूरा महराज का देख जाइए, अब हदीसें पढ़ जाइए कि रसूल ने कहा जिब्रील तुम नूर होके डर रहे हो, मैं तो बशर हूं, मैं तो मिट्टी हूं, आदम का बेटा हूं, मेरा क्या होगा, मैं तो जलकर राख, क्या पता नहीं मेरा क्या खाकी हो जाऊंगा, मैं तो कोयला नहीं राख बन जाऊंगा। ये नहीं कहा, बल्कि रसूल ने क्या कहा, जिब्रील
अच्छा चलो तुम्हारा हमारा यहीं तक साथ था, अब मैं कुर्ब खास खुदाबंदी में जाता हूँ, आगे रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि रास्तों से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। यहाँ मैंने बरसों गुजारे हैं कुर्ब खास खुदाबंदी में, इसलिए अब तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। और तुम्हें छोड़ इसलिए रहा हूँ कि अगर तुम साथ में जाते, अल्लाह अगर चाहता तो मेरे तुफैल तुम्हें जलाले रब्बानी की ताब की बर्दाश्त दे सकता था। मेरी रहमत के साये में तुम भी जलने से बच जाते, मगर तुम्हें रोका इसलिए गया, तुमसे कहलवाया इसलिए गया ताकि देख ले कि हमारा महबूब मेराज में जिब्रील का मोहताज नहीं है, ये रास्तों से वाकिफ है, ये अपने मकाम मखसूस को पहचानता है, अपने घर को जानता है, जहां से आया उस घर को पहचानता है। तो कहा जिब्रील अब तुम तो रुको, कोई हाजत हो तो बयान कर दो, कोई हाजत हो तो मैं रब से अर्ज करूं। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगता हूं, आपके वसीले की मुझे जरूरत नहीं है। तो जिब्रील भी डायरेक्ट वाले नहीं थे, उन्होंने क्या कहा या रसूलल्लाह आपके सदके में तो अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ एक तमन्ना है सरकार, वो मेरी तरफ से अपने रब से अर्ज कर दे। कहा जिब्रील कहो क्या तमन्ना है। कहा या रसूलल्लाह तमन्ना यह है कि जिस तरह आपको अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे भी आपकी उम्मत की फिक्र होती है, तो मैं ये तमन्ना करता हूं कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे हुक्म दे कि मैं पुल सिरात पे अपने पर को बिछा दूं और उम्मत मुस्तफ़ा परों पे से गुजर जाए। तो आला हजरत ने कह दिया अहले सिरात रूह है अमी को खबर करें, जाती है उम्मत मोहम्मदी फर्श पर करे, फर्श पर करे। तो नबी ने कहा जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान करो। ये बता दिया नबी ने कि जिब्रील भी मेरा मोहताज है, जिब्रील की भी हाजतें मेरे वसीले के बगैर कबूल नहीं होती। अब आइए मौजू तो नूर है, तो जिब्रील नूर है कुरान से साबित, नूरों का सरदार है कुरान से साबित। अब नूर कह रहा है एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा जलकर राख हो जाऊंगा, तो जो रुक गया उसको तो नूर मान लिया, जो बढ़ गया अब तक उसको बशर कह रहे हो। अरे जो बढ़ गया, अच्छा ला मक्का में जब जिब्रील की रसाई नहीं तो बशर की रसाई हो सकती है? बशर की हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब वहां से क्या था? तो उलमा ने सुफिया ने फरमाया मोहब्बत में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज सिदरतुल मुंतहा से आगे हुई तो लिबास बशरी उतार दिया, अब नूर की जलवागरी थी। अब जाते मुस्तफ़ा बशरी एतबार से नहीं जा रही है, नूर की शक्ल में जा रही है। तो अब जब नूर जा रही है, जहां से आए थे वहीं जा रहे। तालत ने फरमाया उसी के चलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। अब गए, मुलाकात की, रब का दीदार किया। तो अल्लाह जानता था कि मैंने तो ईसा मसीह को सिर्फ ये मोजेज़े अता किए कि मुर्दे जिला दे, तो उन्होंने खुदा का बेटा कह दिया ईसा को। कोड़ियों को शिफा देने का मैंने मोजेज़ा दे दिया, खुदा का बेटा कह दिया लोगों ने। तो मेरा महबूब तो वो अजीम मकाम पे फायज हुआ कि अब वो मेरा दीदार करके आ रहा है, लिबास बशरी उतार कर अब आया है मुलाकात के लिए। अब जाएगा फिर लिबास बशरी ज़ेबे तन करेगा और दुनिया में फिर बशर बन कर आएगा। तो कहीं इसे भी खुदा ना कह दिया जाए, खुदा का हिस्सा ना कह दिया जाए, खुदा का जुज़ ना कह दिया जाए, खुदा का बेटा ना कह दिया जाए। तो पहले ही फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया। ये फलसफे को समझे नहीं। और कहा देखो अब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो मैं नूर कह रहा हूं, इसलिए ये नूर आ रहा है, अपनी तरफ बशर मत समझना है इसको। लेकिन इनकी फिलॉसफी इनको समझ में नहीं आती। इनका बड़ा अजीब मामला है कि दीन आधा मानते हैं, फरिश्तों को नूर मानते हैं, नबी को नूर मानने पे शिरक हो जाता है। तो अगर नबी को नूर मानना शिरक है तो फरिश्तों को नूर मानना कहां से तौहीद है? तो क्या माज़ अल्लाह अगर नबी को नूर माना तो अल्लाह की ज़ात में शरीक हो गए, और फरिश्तों को नूर मान लिया तो क्या वो शरीक नहीं होंगे? तो ये कैटेगरियाँ कहाँ से लाई तुमने? अब आइए और देखिए इनके एतराज़ात। अब ये टुकड़े की तो हो गई, अब चंद एतराज़ात इनके देख लें। अब जनाब एक आयत पढ़ रहे हैं और उसमें भी देखिए तहरीफ कुरान, अपने मन मायनी तर्जुमे करते हैं।
जैसा कि उसने कहा नूर मिन नूरिल्लाह, उसका तर्जुमा क्या कर दिया, अल्लाह के नूर का टुकड़ा, जबकि उसके मायने ये नहीं होते। अब जनाब एक आयत पढ़ रहे हैं, अब जरा इसको सुन लीजिए आप। ऐ नबी कह दीजिए, अल्लाह कहलवाता है, नबी ऐलान करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, तुम जैसा बशर हूँ, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मुझ पे वही होती है कि सच्चा मुश्किल कुशा कितने हैं? एक। ये तर्जुमा कहाँ से आया कि सच्चा मुश्किल कुशा एक है? ये कौन सी आयत का तर्जुमा कर लिया उन्होंने? मुझ पर वही होती है कि मेरा अल्लाह मेरा मुश्किल कुशा। अभी ये कौन सी आयत का तर्जुमा है? उस आयत में साफ उसका तर्जुमा ये होता है कि मुझ पर वही की गई कि मेरा परवरदिगार मेरा माबूद एक ही है। मुश्किल कुशा तर्जुमा कर रहा है, ताकि ये बताना मकसूद है कि साहब दूसरों को जो आप मुश्किल कुशा मानते हो, हज़रत अली को, रसूलुल्लाह को, ये सब शिर्क की बातें हैं। अब ये आयत लाई, बड़े ज़ोर शोर से कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कुरान ने कहा महबूब फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो पहले यहाँ सुन लीजिए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया कि जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर है, जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर। फिर आप कहेंगे यार ये तो दो बात हो गई, एक तरफ आप नूर कह रहे फिर कह रहे बशर ना माने काफिर, तो ये तो तज़ाद हो गया। जी नहीं, हम नबी को ज़ाहिरन बशर मानते हैं, बातिनन नूर मानते हैं, दोनों में कोई तज़ाद नहीं। तो जो नबी को बातिनन नूर ना माने वो गुमराह बद्दीन, और जो नबी को अपनी तरह बशर कहे वो काफिर, जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर। हम बशर मानते हैं लेकिन अपनी तरह नहीं मानते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को बशर इसलिए बनाया कि बशर को तालीम देनी थी, इंसानों को तालीम देनी थी। इन बशरों में ताब ना थी कि नूर मुस्तफ़ा क्या दीदार कर सके। इसके ताल्लुक से मैं एक वाक़या सुना देता हूँ बुज़ुर्ग का। बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे जिनका नाम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने 70 साल इबादत की। 70 साल की इबादत के बाद अर्ज़ करते खाली के कायनात 70 साल से मैं तेरी बेलौस इबादत कर रहा हूँ, मौला एक इनाम चाहता हूँ। आवाज़ आई क्या चाहता है बायज़ीद? अर्ज़ की रब्बे कायनात तेरे हबीब को बेहिजाब देखना चाहता हूँ, हकीकत मोहम्मदी देखना चाहता हूँ, तेरे हबीब की हकीकत क्या है? अल्लाह ने फरमाया है बायज़ीद मेरे हबीब को मैंने दुनिया में भेजा तो 70,000 गैबी बशरी पर्दे हायल किए। 70,000 गैबी पर्दों में आया है मेरा हबीब, और एक पर्दा को उठाने के लिए 70,000 साल की बेरिया इबादत चाहिए। हज़रत बायज़ीद रोने लगे, अर्ज़ किया खाली के कायनात अव्वल तो मेरी ज़िंदगी इतनी नहीं 70,000 साल, और अगर तू अपने फजल से अता भी कर दे तो 70,000 साल बेरिया इबादत कौन करे जिसमें रिया इतनी सी भी शामिल ना हो। मगर रब्बे कायनात तो कादिर है कि मेरी 70 साल की इबादत को 70,000 साल की इबादत पे शुमार फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया बायज़ीद तूने हमें कादिर कहा, कुदरत वाला कहा, हमने तेरी इबादत को शामिल किया। एक पर्दा हटाएंगे तो हकीकत मोहम्मदी को एक झलक देख पाएंगा। जा रोज़े रख, अपने आप को ज़ाहिरन और बातिनन पाक को साफ कर ले, फिर फुला पहाड़ पर आना, हम अपने हबीब को वहाँ ज़ाहिर करेंगे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े चल्लो कदर बुज़ुर्ग है जिनके बारे में गौसे आज़म ने फतुल गैब में बड़ी तारीफ़ें लिखी है सरकार गौसे पाक ने। और उनकी तारीफ़ में एक जगह फरमाया फतुल गैब में कि बायज़ीद ने रब तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह ने फरमाया बायज़ीद नफ्स को निकाल कर फेंक दे, ये गौस पाक ने फरमाया है फतुल गैब में। तो बायज़ीद फरमाते मैंने नफ्स को ऐसे अपने आप से निकाल कर फेंका जैसे सांप कुचली निकाल कर फेंक देता है, चमड़ी निकाल के फेंकता। यानी गौस पाक इससे ये बता रहे कि बायज़ीद एक ऐसे बुजुर्ग थे बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जिनमें नफ्स था ही नहीं। और इनकी एक फजीलत बता दूं, ये कहाँ रहते थे? बुस्ताम, ये आता है इलाका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये पुराना नाम है बुस्ताम, ऑस्ट्रेलिया में ये इलाका आता है। 6 महीने बर्फबारी होती है, खूब बर्फ गिरती है, कड़ाके की ठंडी पड़ती है, 6-6, 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता। बायज़ीद बुस्तामी शब्बेदार थे, रोजाना रात भर इबादत करते थे, रोजाना रात भर। एक दिन जब
थोड़ा सा आराम करने के लिए नींद लगी, सोए और उठे तो देखा तो एहतलाम हो गया था, नापाकी की हालत। आपने अब गुस्ल के लिए तैयारी शुरू की, बर्फ़ को लाया, बर्फ़ होती थी वहाँ, उसको तोड़ा और पानी रखा कि इसको गर्म करो और गुस्ल करो। कड़ाके की ठंडी पड़ रही है तो नफ्स ने कहा, नफ्स में ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई अजीज आज की रात सो जा, रोज़ तो इबादत करता है, फजर से पहले उठ जाना, गुस्ल कर लेना, आज अगर नफल ही तो पढ़ना है, अगर आज रात नफल ना पढ़ी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, भाई फ़र्ज तो नहीं है, नफल ही पढ़ना है। ये नफ्स ने कहा। तो दूसरे ही लम्हे अपने नफ्स को मुखातिब कहते हैं मरदूद मुझे वर्गलाता है, इबादत से रोकता है, अभी तुझे सज़ा देता हूँ। अब सज़ा क्या दी है नफ्स को मालूम है आपको? उतनी रात में गुस्ल किया ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, उतना ही पिघलाया कि ठंडक बाकी रहे। और उसके बाद 40 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि कपड़े सूखने नहीं देते, जब भी कपड़े सूखते पानी में गीला करते और पहन लेते और बदन थरथराता था। और कहते हैं नफ्स देखा एक रात सोने की बात करने का मजा। यह है बायजीद बुस्तामी। यहां तक कि एक मरतबा एक बस्ती में जाते, कसाब की दुकान पे पहुंचे, गोश्त बेच रहा है। कसाब कहा कि एक बड़ा सा गोश्त का मुझे टुकड़ा चाहिए। कसाब ने देखा, बड़ा ताज्जुब किया, साहब कभी जिंदगी में नहीं आया साहब, आज कैसे दुकान पर आ गए गोश्त लेने। उसने एक बड़ा सा गोश्त का लुथड़ा दे दिया, आपने पैसे निकाले, पैसे दे दिया, गोश्त लेके जाने लगे। अपने गुलाम नौकर से कहता है कसाब जरा पीछा कर इनका, देख जरा एक गोश्त का क्या करते हैं। इसलिए कि आज तक बायजीद बुस्तामी मेरी दुकान पर कभी आए ही नहीं। आखिर बात क्या है कि इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा ले जा रहे हैं, जरा पता कर। गुलाम पहुंचा, छुप कर जा रहा, पीछा करते हुए बायजीद लोगों की निगाहों से छुपते छुपाते गोश्त को छुपाकर एक जंगल में पहुंचे, एक पत्थर पे गोश्त को रख दिया और उसको घूरे जा रहे हैं। बहुत देर तक घूरते रहे और उसके बाद गोश्त के उस टुकड़े से मुखातिब होके कहा, ऐ नफ्स 40 साल हो गए ना तुझे मैंने इस गोश्त से रोका है, आज तू कहता है कि गोश्त खाएंगा, देख तेरी सजा यह है कि मैं तुझे दिखाऊंगा लेकिन खाने नहीं दूंगा, ये तेरी सजा है, देख। और तड़प, अब अगर इसके बाद तूने गोश्त खाने की ख्वाहिश की ना तो इससे ज्यादा सख्त सजा दूंगा तुझे। और गोश्त के लिए थोड़े को छोड़ा और चले आए। इतने नफ्स को मारने वाले थे वो बायजीद बुस्तामी। अल्लाह से कहते हैं, अर्ज करते मालिक कायनात तेरे हबीब की बेहिजाब देखना चाहता हूँ, तजल्ली को दिखा दे। बहरहाल गुस्ल किया, रोज़े वगैरह रखे, एक पहाड़ की चोटी पे बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, सरकार की दस्तबोसी की, सलाम किया। सरकार कहते हैं बायजीद हमारे नाखून की तरफ देखो, हमारे नाखून की तरफ। नाखून की तरफ देखा, बस एक बिजली चमकी, एक बिजली कौंदी, बायजीद बेहोश होकर गिर पड़े। होश में लाया गया, जब होश आया तो सरकार लिबास बशरी में सामने खड़े। बायजीद क्या देखा? अर्ज किया रसूलुल्लाह, बस एक रोशनी थी, उसके ताब नहीं थी उसकी, बस इतना जानता हूं कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। अल्लाह के नबी उस बिजली की ताब नहीं थी। इरशाद फरमाया 70,000 गैबी पर्दों में से एक पर्दे सिर्फ हमारे नाखून की कोर से उठाया गया और तू उसको भी बर्दाश्त ना कर सकता, तो हमें बेहिजाब कहां देख पाएगा। उसी को उस्ताद ज़मन ने कहा, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। एक झलक नहीं देख सकते। तो हकीकत मोहम्मदी नूर है, मगर जाहिरन आप चूंकि बशर भी है तो हम बशर होना भी मानते हैं, मगर अपनी तरह बशर नहीं मानते, इसलिए कि अपनी तरह बशर कहना यह कुफ्र है। और कुरान ने यह नहीं कहा कि नबी बशर है, फरमाया मिस्लुकुम बशर, बशर की तरह है, इंसान की तरह है, लोगों की तरह है। ये नहीं फरमाया कि ये खुद इंसान है। मिसल होना और है, इंसान होना और है। अब आइए जरा इनकी एक दलील सुन लें नूर के इनकार में, जनाब तालिबुर रहमान साहब को। क्या ये अल्लाह का हिस्सा है या अल्लाह है? अगर कह दिया जाए नूर मिन नूरिल्लाह, तो इसका माना यह है कि अल्लाह आमना के बतन से निकलता है, दाई हलीमा का दूध पीता है, मक्के वालों की बकरियां चराता है, और मक्के वाले उसको निकाल देते हैं, मदीने में जा छुपता है, और ओहद के मैदान में जख्मी होता है, और खंदक खोदते हुए भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधता है। लबो लहजा तो गुस्ताखाना था, गुस्ताखी तो घुट्टी में पिलाई गई है।
कहते अगर रसूलुल्लाह नूर है तो क्या नूर आमना का दूध पीता है, बकरियां चराता है? हमने कहा वो नूर नहीं था, वो बशर था, लिबास बशरी में। जब नूर की जलवागरी होती है तो वहाँ भी बकरियां चराना नहीं है, वह खाना नहीं है। उसकी एक मिसाल दे दूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में है। कहाँ हैं और कितने सालों से हैं? रसूलुल्लाह और हज़रत ईसा के दरमियान का अरसा 600 साल, और हुजूर से लेकर हमारा ज़माने का 1400 कितने हो गए कुल? 2000 साल से चौथे आसमान में, मगर ना आपने कुछ खाया है ना पिया है, ना खाते हैं ना पीते हैं। जब दुनिया में थे ईसा तो खाते भी थे पीते भी थे, अब आसमान में क्यों नहीं खाते? इसलिए कि दुनिया में बशरियत की जलवागरी है और आसमानों में नूर की जलवागरी है, तो अहकाम बदलते हैं। और खुद रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई, कितनी लंबी मेराज हुई? अरे एक आसमान की मोटाई 500 साल की रहा है, 2 आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा है, 7 आसमान, हजारों साल की मसाफियत है, हजारों साल का सफर। मगर सरकार ने हजारों साल का सफर भी किया, जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लामका भी गए, सिदरतुल मुंतहा भी गए, फरिश्तों से भी मुलाकातें की। मगर इस पूरी मेराज जो हजारों सालों पर मुहीद है, नबी ने ना खाया ना पिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मेराज में नूर की जलवागरी थी, जमीन पर बशरियत की जलवागरी थी। और नबी चाहते तो बगैर खाए पिए भी रह सकते थे। नबी ने लिबास बशरी में आकर खाया, इसलिए कि नबी ने जो खाया वो हलाल हो गया और जिसको छोड़ दिया वो हराम हो गया। तो नबी ने खाया इसलिए कि हमारे लिए हलाल हो जाए, और छोड़ा इसलिए कि हमारे लिए हराम मना हो जाए। जिससे आपने कराहत का इजहार कर दिया वो हराम हो गया, वरना नबी को खाने की जरूरत नहीं थी। आइए दलील दे दो बुखारी शरीफ से। सरकार 100 में विसाल रखते हैं जी, खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, वक्त हो रहा है। सरकार ने 100 में विसाल रखा, बस इस पे आखिरी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, इसके बाद की गुफ्तगू कल होंगी। सरकार 100 में विसाल क्या होता है पता है आपको? कई कई दिन बगैर खाए पिए रोजा रखते हैं। सहरी में भी खाया नहीं जाता, इफ्तार में भी खाया नहीं जाता। एक खजूर है, सहरी के वक्त रसूलुल्लाह उस खजूर को 3 दफा चाटते हैं, खाते नहीं है, चाटते हैं और उसको ताक में एक प्याले में रख देते हैं। इफ्तार का वक्त होता है, सरकार उस खजूर को लेते 3 दफा चाटते हैं, इफ्तार हो गया। खजूर खाते नहीं है कई कई महीने, 1-2 दिन नहीं, कई कई महीने। और साहबा कराम कहते हैं कसम वादउला शरीकी, नबी कई कई महीने भूखे प्यासे रोजे से होते, मगर ना कमजोरी नजर आती, ना नकाहत नजर आती, ना कामों में कोई तब्दीली नजर आती। तो बाद साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप 100 में विसाल रखते, हम भी रखेंगे। यह हदीस बुखारी की जिल्द नंबर 3 में है, किताबुल हुदूद, हवाला भी नोट कर लें, हदीस नंबर 6459। और यही हदीस मुस्लिम में है, किताबुल सियाम, जिल्द 2 सफ़ा 774, हदीस नंबर 1103। यही हदीस तिरमिजी में भी है, इब्न माजा में भी है, मुवत्ता इमाम मालिक में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। मैंने सफ़े नंबर छोड़ दिए, सिर्फ किताबों के नाम बता दिए। 2 मोतबर किताबों की हदीस नंबर बता दी, बुखारी की हदीस नंबर 6459 और मुस्लिम की 1103 हदीस। सरकार को जब 100 में विसाल रखते साहबा ने देखा तो साहबा अर्ज़ करते या रसूलल्लाह हम चाहते कि इस सुन्नत में आपकी पैरवी करें, हम भी 100 में विसाल रखेंगे। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया, फरमाया कि मेरे साहबियों तुम इस किताब नहीं रखते। कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दें, आप तो कई कई महीने 100 में विसाल रखते, कई कई महीने भूखे रहते, हमें इजाज़त दे कि हम कुछ दिन तक रखें और फिर छोड़ दे रोज़ा। फरमाया तुम्हारी जिद है तो रख लो, क्योंकि नबी बताना चाहते थे देख लो मेरे साहबा मेरी तरह नहीं हो सकते तो तुम क्या हो। अब साहबा ने रखा 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन क्या हुआ? सरकार मस्जिद में तशरीफ लाए, जमात में जमाती कम। इरशाद फरमाया क्या बात है, जमाती कम है? अर्ज किया या रसूलल्लाह भूख के मारे इतने निढाल हो गए, बिस्तरों पे पड़ लेटे हुए, उठना नहीं हो रहा। जोहर का वक्त आया, फजर में जमाती कम थे। अब जोहर में सरकार मस्जिद नबवी की तरफ निकले, एक साहब रास्ते में गिरे हुए, दूसरे साहब पंखा झल रहे हैं। फरमाया क्या हुआ? उसके या रसूलल्लाह 100 में विशाल रखा था, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, गश खा के गिर गए। फरमाया उठाओ कांधे पे मस्जिद में लाओ। आगे बढ़े, दूसरे साहब गिरे पड़े हैं। आगे अंदर मस्जिद में तशरीफ लाए तो कुछ लोग खंभों से टेक लगा के ऊँग रहे हैं, कमजोरी और नकाहत का ये आलम। फरमाया जिन जिन ने 100 में विसाल रखा है सबको बुलाओ, सबको जमा किया। फरमाया सब अपने रोजे तोड़ो,
और उसके बाद हदीस के अल्फाज अब सुनिए जो इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने लिखे, सरकार ने कहा अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है, तो मेरी बराबरी करते हो। अय्युकुम मिसली इन्नी अभी तो युतइमनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे मेरा रब खिलाता है, मैं रात रब की बारगाह में गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है। किससे कह रहे हैं? साहबा से कह रहे हैं कि मेरे साहबियों तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो जब साहबिये रसूल नबी की तरह नहीं हो सकते, ये आज का फटीचर आयत पढ़ रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये आयत किसके लिए आई थी? काफिरों के लिए आई थी। समझ में आ गया तुम भी किस कैटेगरी में हो। दलील वो आयतों से लेते हो जो काफिरों के बारे में आती है, बुतों के बारे में आती है, मुशरिकों के बारे में आती है। सहाबा से फरमाया अय्युकुम मिसली, और कुफारों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तुम्हारी तरह इंसान हूं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब तो आओ, मुझे सुनो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। अब मुझे जान लिया, पहचान लिया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, ईमान ले आए। अब जब ईमान ला के सहाबी हो गए, अय्युकुम मिसलिम, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो ये कहना ये कुफारों की बोली है, हमारी बोली ये है जो आला हज़रत ने सिखाई कि फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हम सरकार को बशर ज़रूर मानते मगर खैर बशर मानते, खैरुल बशर मानते, अपनी तरह नहीं मानते। इंशाअल्लाह कल जल्दी आने की कोशिश करें। ऐसा हुआ कि मैं आज जल्दी आ गया, आप लोग ताख़ीर से आए, तो इंशाअल्लाह कल कुछ और फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू होंगी और कल मिलाद के ताल्लुक़ से कुछ दलाइल और मिलादुन नबी मनाने पर जो इनके एतराज़ात हैं उसके जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम